Hey Curtis, welcome back to the Fic Club की न्यूज़ टिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि कंची की बात सुन के मधु मुस्कुरा दी और फिर कंची के शोल्डर पे एक मारते हुए कहती, बुद्धू वैसे वाले प्यार नहीं है, वो तो वो प्यार है ना जो हम एक दूसरों को खुद से भी ज़्यादा करती है। पागल, पता नहीं हर टाइम में दिमाग में गंदी गंदी बात कहाँ से आ जाती है, कहाँ से इतनी गंदी गंदी बात घूमती है। हाँ हम भी ना तो इतने में ही कंजी कहते, अरे क्या गंदी बात? हाँ मैं कोई गंदी बात नहीं कह रही हूँ मेरी जान। अगर किसी के पास इतनी हॉट सी इतनी क्यूट सी बीवी हो तो ऐसे कैसे चुप बैठेगी? मैं तो नहीं कटने वाली। तो कंसी ऐसे बोल के ना मानो फिर से मधु की फेस पे, उसकी नेक पे, उसके कानों पे बहुत ही सॉफ्टली किसिस गाने लग जाती और इतने में अपनी साड़ पकड़ लेती और फिर कहती, ओह शिट यार मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर मधु कहती, भूल गई? पर क्या भूल गई? तो फिर कंची कहती, वाह वाह नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले आंखें बंद कर लो। तो फिर मधु कहती, आंखें बंद कर लो? पर क्यों, क्या हुआ? ऐसे बोलो ना। तो फिर कंची कहती, ओह बाबा बोला ना आंखें बंद कर लो, प्लीज़ आंखें बंद कर लो। तो फिर मधु ऐसे ही ना आंखें बंद कर लेती। तो मानो मधु ऐसे आंखें बंद करती है ना तो इतने में ही कंची उसके गले में मानो वो जो होती है ना ब्रोकन हार्ट जैसा जो लोग गले में पहनती है ना वो पहना देती है। और वही मधु शॉपिंग मॉल में इतनी अच्छे से इतने ध्यान से दिख रही थी जो उससे मानो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, पर वो कंची को बताया नहीं था। पर हमारी कंची वो तो तभी समझ गए थी, इसलिए वो मधु को सरप्राइज देने के लिए तब वो नहीं बताया था, तब नहीं लिया था। और वो चेन मानो जैसे ही मधु के गले में पड़ती है ना, हाय क्या बोलूं, वो तो मानो फौरन आके खोल ली थी और मानो उस चेन को टच करते हुए कंची की तरफ घूमती और मुस्कुराते हुए कहती, अरे ये अब कब लिया और आपको कैसे पता चला कि ये मुझे बहुत पसंद आया? और तो और ये एक क्यों है? ये तो कपल्स के लिए था ना, तो और एक कहाँ गई? अरे बताइए ना। तो इतने में कंची कहती, उफ बाबा शांत शांत शांत, रिलैक्स, कितनी बोलती हो तुम? पहले अच्छे से देखने तो दो कि ये पहनने के बाद मेरी जान को कैसा लग रहा है। तो कंसी ऐसे बोल कर ना मुस्कुराते हुए मधु को अच्छे से देखने लग जाती और फिर कहती, वाह जान ये तुम्हारी गले में बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? पर क्या करूँ, मुझे तो बहुत जेलस फील हो रहा है। तो मधु कहती, क्या मतलब कि जेलस फील हो रहा है? और तो और अब कुछ जेलस फील क्यों हो रहा है? हाँ बताइए तो फिर कंची कहती, अरे मुझे लगता है ये चेन ने मेरी जगह ले ली, तुम्हारे यहाँ पे मुझे होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो कंची ऐसे बोल के ना दूसरी चेन को बेड पे फेंक देती और ऐसे ना अपनी मुँह लटका लेती। तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए कंची की करीब आती। उसके बाद मानो कंची के हाथ को अपने दिल पे रखती और फिर कहती, पागल, और अब सिर्फ यहाँ नहीं, अब तो मेरे दिल में रहती हो, मेरी नस नस पे बसती हो, मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में सिर्फ आप हो, मेरी हर जगह पे सिर्फ आप और आप हो, और कोई नहीं और कुछ नहीं। और आपके आगे तो ये चैन क्या, दुनिया की हर कीमती सामान की भी कोई वैल्यू नहीं है मेरी जान। मेरे पास तो सबसे कीमती सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, समझे बुद्धू? लो मुझे नहीं चाहिए ये। हाँ कि थोड़ा पसंद था पर मेरी जान से ज़्यादा नहीं। नो नथिंग मेरी जान। तो मधु ऐसे बोल कर ना मानो उस चेन को उतारने लग जाती। तो कंची इतने में उसके हाथ रुक लेती और फिर कहती, अरे बाबा रुको तो, यह क्यों उतारी हो? हाँ मैं तो बस मजाक किया और कुछ नहीं। तो फिर मधु कहती, हाँ हो सकती है कि आप मजाक करी थी पर मैं नहीं,
मैं सीरियस हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पहनना। तो मधु ऐसे बोलकर ना फिर से उतारने लग जाती। तो फिर कंची कहती, अरे क्या नहीं पहनना नहीं चाहिए, हाँ? अरे आपकी जान आपको पहना रही है, वो भी इतने प्यार से, तो प्लीज़ मत उतारो ना, प्लीज़। सच में मैं बस मजाक किया, मैं तो वो बस वैसे ही जानना चाहती थी कि मैं तुम्हारी कहाँ बसती हूँ। मैं तो अब जान गया, अब तो मत उतारो ना, प्लीज़ प्लीज़ बाबू। तो कंची ऐसे बोल के मानो मधु को कस के झगड़ लेती। तो मधु भी हंसती और फिर कहती, क्या, हाँ ये क्यों मैंने ड्रामा लगा रखा, छोड़ो ना प्लीज़, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है। तो फिर कंची मुस्कुराती हुई कहती, मैं तो नहीं छोड़ने वाली, पहले बोलो कि तुम नहीं उतारी हो, फिर छोड़ूंगी, ओके? अरे बोलो ना, बोलो 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 प्लीज़। अरे बाबा बोलो ना, जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं भी नहीं छोड़ने वाली, हाँ। तो कंची की बात सुन के मधु हंसती और फिर कहती, ओके बाबा फाइन, नहीं उतारी हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। तो कंची मधु की तरफ देखती और फिर कहती, शर्त? पर कैसी शर्त? तो मधु हंसती और फिर कहती, अरे बाबा ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस कह रही हूँ कि वो जो दूसरी चैन है ना, वो भी आपको पहनना होगा, बस, और कुछ नहीं। क्या मैं वो पहना दूँ? तो फिर कंची कहती, पर। तो कंची ऐसे बोल के ना कुछ सोचती, तो उसके बाद कहती, ओके ठीक है, लो तो खुद ही पहना दो। तो कंची ऐसे बोलकर ना उस चेन को उठा के मधु के हाथ में देती। तो मधु भी मुस्कुराते हुए उस चेन को कंची की गले में पहना देती। और मानो मधु उस चेन को कंची के गले में पहनाने के बाद जैसे उन दोनों की ब्रोकन हार्ट को टच करती है ना, तब क्या बोलूँ यार, वहाँ से हल्का सा एक म्यूजिक की आवाज़ होती है, जैसे कोई कह रही है बार बार कि आई लव यू एंड वांट यू, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बस सारी ज़िंदगी तुम्हें ही चाहती हूँ। और क्या बोलो यार, साथ साथ मानो वहाँ पे उस ब्रोकन हार्ट के ऊपर उन दोनों के बहुत प्यार से नाम भी लिखा हुआ था कि कंची लव मधु। तो मधु कंची को पहनाने के बाद ये सब देख के तो माना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर कहती, जान मैं तो बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप मेरे लिए इतने सुंदर सा गिफ्ट ले आया। अरे सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कंची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना अपनी जान को इतनी ज़्यादा खुश देख के। तो फिर कंची भी उसे टाइटली हकार लेती और फिर कहती, हाँ है ना सुंदर, मुझे पता ही था मेरी जान कि ये तुम्हें बहुत पसंद हुआ, इसलिए तो ये तुम्हारे लिए ले आया। तो कंची ऐसे बोल के मानो मधु को टाइटली हकार लेती और ऐसे हक करके मानो जैसे मधु की फेस के करीब अपने फेस ले आने लगती है ना, तो इतने में मधु नीचे से एकदम से फिसल जाती और मानो अपनी उंगलियां दिखा के कहती, मैं तो चली सोने, रहो आप अकेली, मुझे क्या, गुड नाइट। तो मधु ऐसे बोल के ना हंसते हुए एकदम से बेड पे जाके लेट जाती। तो फिर कंची कहती, अरे ये क्या, देखो ये चीटिंग है। तो फिर मधु कहती, क्या चीटिंग? हाँ ये कोई चीटिंग नहीं है, देखा ना सुबह बस हो ही गया। आई एम सो टायर्ड बेबी, प्लीज़ ना थोड़ा तो सोने दो प्लीज़। तो कंची समझ जाती, तो वो भी मान जाती और फिर कहती, ओके ओके फाइन, पर एक शर्त है, मुझे तुम्हारी ऊपर जाके सोना है बस। तो फिर मधु कहती, क्या ऊपर? तो फिर कंची कहती, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब कि तुम्हारे बाहों में तुम्हें हक करके सोना है और कुछ नहीं, सच में। जिस पे कंची की बात सुन के मधु मुस्कुरा देती और फिर कहती, फिर ठीक है, तो फिर वेट किस बात की है, आ जाओ। तो मधु ऐसे बोल के ना मानो अपने बाही फैला देती और हमारी कंची वो तो मानो खुशी के मारे जम करके एकदम से बेड पे आके मधु की बाहों में लेट जाती और मानो कंची सच में
उसे टाइट लिया करती, उसकी फॉरहेड पे करके किस करती। उसके बाद ये दोनों की दोनों बस एक दूसरे को खस के करके सो जाती। तो क्या बोलूँ यार, मानो ऐसे ही इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत नोक झोंक हंसी मस्ती मजाक मानो ऐसे ही काफ़ी दिन इन दोनों की गुजर जाती है। और हमारी कंची भी मानो वो भी इस कुछ दिनों में घर की बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो जो होती है ना टैक्सी का, वही एक वो भी चला रहा था, दूसरी रेंट पर दिया था और तीसरी उसकी दोस्त चला रही थी। तो मानो ऐसे ही इन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन सुबह की टाइम ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद कंची कार की कीज लेके ऐसे ही उंगलियों में घुमाते हुए बाहर जा ही रही थी। तो इतने में ही मधु की नज़र कंची की उंगलियों में जाती। जैसे वो कीज को कंची नहीं घुमा रही है, लगता है शायद मधु घुमा रही थी। तो वो देखते हुए ना पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता, मधु अचानक वहीं पे गिर जाती। तो कंची जल्दी जल्दी में उसे गोद में उठा के बेड पे लेटा दी थी, उसकी फेस पे पानी छिटा दी थी, पर उसे होश ही नहीं आ रही थी। तो कंची को समझ नहीं आ रहा था कि यार अचानक किसे हो क्या गया, ये बेहोश कैसे हो गई। शिट यार, इसे तो होश नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो कंसी ऐसे ही सोच के ना उसे फिर से अपने गोद में उठा ली थी और जल्दी जल्दी में उसे खुद की कैब के अंदर डाल दी और सीधा उसे लेके हॉस्पिटल चले जाती और वहीं मैम के पास आ जाती। तो फिर उन्होंने मधु को देखती, उसके बाद उन्होंने मधु को कुछ इंजेक्ट करती और जिस पे थोड़ी देर में ही मधु को होश आ जाती। तो फिर कंची कहती, दी उसे हुआ क्या, वो ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कंची की शोल्डर पे हाथ रखती और फिर कहती, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम थोड़ा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना बाहर चले जाती। तो कंची भी मधु की तरफ देखती और फिर वो भी बाहर आ जाती। तो फिर उन्होंने कहती, देखो कंची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बोलूँ, बाहर क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा ना कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची थोड़ा शॉक्ड ही हो जाती कि मतलब क्यों, क्या बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ही क्या है। तो फिर उन्होंने कहती, गुड न्यूज़ ये है कि उसे देख के लगता है कि काफ़ी जल्दी उसे उसकी पहले वाली याददाश्त लौट आएगी, और बैड न्यूज़ ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकती है कि अगर उसे उसकी पहले वाली याददाश्त लौट आएगी तो वो तुम्हें पहचान पाएगी या फिर नहीं पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं ऐसा काफ़ी केस देखा, पर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को पहले वाली याददाश्त आते ही और बाकी सब कुछ भूल जाती है, मानो वो सब कुछ भूल जाती है, जैसे वो सो गई थी और बस अभी जागा है, उसे कुछ नहीं याद रहता, मानो कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कह रही थी कि जब तक उसे उसकी पहले वाली याददाश्त नहीं आ जाती, अगर तुम चाहो और वो भी राजी हो तो वो काफ़ी जल्दी माँ भी बन सकती है। और मैं ही कह रही हूँ, मुझे यकीन है अगर उसे एक बार बच्ची हो जाए ना तो सब कुछ बोल सकती है, वो सब कुछ बोल सकती है। पता नहीं वो अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को भूल पाएगी या फिर नहीं पाएगी, पर मेरी इतने दिनों की एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वो अपनी बच्ची को कभी नहीं भूल पाएगी। नो नेवर, वो कभी नहीं अपनी बच्ची को भूल पाएगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए बोल सकती है, पर अगर उसे कोई भी उसकी बच्ची की याद दिलाएगी ना तब उसे सब कुछ याद आ जाएगी, पता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उससे मनाओ, उसे समझाओ ताकि वो राजी हो जाए बच्ची के लिए, और ना शायद तुम उसे कभी ना कभी सच में हमेशा के लिए खो दोगी। और मुझे पता है तब तुम अपने प्यार के बिना जी नहीं पाओगी। तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगी। देखो कंची,
मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो मानो ये दोनों ऐसे बात कर ही रही थी, तो इतने में उनकी केबिन में मधु भी आ जाती। तो वो अंदर आते ही कहती, कौन ची नहीं पाएगी, और ये किस बच्ची की बात हो रही है? हाँ, तो कंची मधु की तरफ देखती और फौरन उसके पास जाके उसके हाथ पकड़ती और मुस्कुराते हुए कहती, नहीं बाबू कुछ नहीं, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना, और हम बस ऐसे बात कर रही थी, चलो 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 तुम्हें रेस्ट करनी है। तो फिर मधु कहती, नहीं मुझे नहीं जाना। अरे पहले बोलो ना, आप लोग किस बच्ची की बात कर रही थी? तो इतने में ही उस डॉक्टर ने भी हंसती और फिर कहती, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि तुम लोग का बच्चा ले रही हो। हाँ देखो, मैं कह रही हूँ जितनी जल्दी बच्ची लोगी ना तो लाइफ उतना ज़्यादा और सुंदर होगी, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत और विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगी, पता है। तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची उनकी तरफ देखती और उन्हें आंखों से इशारा करती कि नहीं प्लीज़ उसे ये सब मत भूलिए, मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब पता चले। तो फिर उन्होंने भी आंखों से इशारा करती कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अरे पागल, इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता। सो रिलैक्स, मुझे भूलने दो। तो कंची रुक जाती और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी अपनी प्यार को, अपनी जान को खोना नहीं चाहती, और ये भी नहीं चाहती कि उसे उसकी याददाश्त कभी ना आए। और चाहती उसकी याददाश्त जरूर आए, पर उसे मत भूले। और अब तो मानो डॉक्टर की बात सुन के कंची बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। क्या और उसे सच में याददाश्त आ जाए और वो मुझे भूल जाए, तब मैं कैसे जीऊँ उसे बिना? नहीं नहीं, मैं उसे बिना नहीं रह सकती, उसे बिना मैं नहीं जी सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे बिना नहीं जी सकती, मैं उसे बिना नहीं जी सकती। तो मानो ऐसे ही अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। और इधर तो मानो मधु, वो तो उस डॉक्टर की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि सच में बच्ची होने से प्यार मोहब्बत विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अगर हम भी बच्चा कर लेती हो तो शायद हमारे बीच में भी प्यार मोहब्बत और विश्वास मानो सब कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम भी बच्चा कर लेती हो? हाँ, एक मिनट। तो मधु ऐसे बोल के ना तुरंत कंची के हाथ पकड़ के मानो उसे एक साइड पे ले लेती और फिर कहती, सुनिए ना, क्या हम कर सकते हो? पता है उससे प्यार मोहब्बत सब कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लीज़ आपकी इजाज़त है ना? तो ये बात सुन के कंची गुस्से से कहती, क्या हम कर सकते हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? और किसकी इजाज़त है? चलो हम घर चलती है, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है ना? हाँ चलो हम अभी घर चलती हूँ। तो इतने में मधु कहती, क्या मतलब कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आप बोलो कि अब भी ये चाहती हो ना कि हमारी भी एक छोटी सी, एक प्यारी सी बच्ची हो जाए? बोलो ना। अरे क्या हुआ, आप भी चाहती थी ना कि हमारी भी एक बच्ची हो जाए? तो फिर प्लीज़ क्या सोच रही हो? तो इतने में कंची कहती, अरे बाबा तुम्हें हो क्या गया? क्यों पगला जैसा बात करी हो? और इस बारे में मैं क्या बोलूं? मेरे पास तो पहले से एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्चा है ना, तुम मेरी जान। चलो अभी हम घर चलती है, इस बारे में हम बाद में बात करूँगी। अभी घर चलो। तो कंची ऐसे बोल के मधु की हाथ पकड़ के बाहर जाने लगती, पर मधु नहीं जाती और एकदम से रुक जाती और फिर कहती, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बच्ची चाहिए तो मुझे बच्ची चाहिए। हाँ, तो मधु ऐसे बोल के ना मुँह फुला के खड़ी हो जाती है ना, ऐसे हाथ बन के। तो कंची भी रुक जाती और फिर कहती, अरे बाबा तुम्हें हो क्या गया? हाँ देखो ऐसे कैसे बच्ची लोगी?
ये मुंह की बात थोड़ी है, जो बोल दिया और हो गया। पागल, अरे इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ती है, पता है, डॉक्टर दिखाना, चेकअप वगैरह करना, काफ़ी कुछ करना पड़ती है जान। चलो अभी नहीं, हम बाद में देखती हूँ, बाद में बात करती हैं, चलो अभी पहले घर चलती हैं। तो कंसी उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगती। तो इतने में उस डॉक्टर ने उसे रोक ली थी और फिर कहती, कंची तुम्हें क्या कर रही हो? हाँ, अगर वो सोच समझ के अपने दिल से बच्चा लेना चाहती है तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? उल्टा तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम उसे प्यार करती हो ना। तो फिर कंची कहती, हाँ दी, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी खुद से भी ज़्यादा, और मैं सब कुछ जानती भी हूँ, अच्छे से समझती भी हूँ, पर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बच्चे के चक्कर में उसे कुछ हो जाए तब मैं क्या करूँ? मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अरे वो मेरी जान है, अपनी जान बिना कोई नहीं जी सकती है दी, मैं भी उसे बिना नहीं जी सकती। अगर वो मुझे कभी भूल भी जाए ना, तब भी मैं खुश होंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी कि वो तो ठीक है, वो तो जिंदा है, पर मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगी, क्योंकि मैं उसे कोई पेन में, कोई दर्द में नहीं देख सकती। मैं उसकी पेन, उसकी दर्द नहीं सह सकती। तो मानो कंसी ऐसे बोल के ना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती, मानो उसकी आंखों में आंसू आ जाती। तो इतने में ही उन्होंने कहती, ओह कंची रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें, क्यों पगला जैसी बात करी हो? हाँ अरे अभी हम कुछ नहीं करी हो पागल, अभी तो बस जस्ट कुछ टेस्ट वगैरह करनी है, और जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें देखना होगा कि बच्ची लेने के लिए वो परफेक्ट है कि नहीं, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट्स इट। और अगर सब कुछ सही रहे तो फिर तुम जो बोलो वही होगा। अब तुम अच्छे से सोच समझ के बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें पहले ही सब कुछ अच्छे से बता दिया, अच्छे से समझा दिया, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी। तो फिर कंची कहती, ठीक है कि अगर अब प्रॉमिस करती हो कि मेरी जान को अब कुछ नहीं होने दोगी, और जो मेरी जान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं और क्या बोलूँ, आप लोगों की जो मर्जी वही होगी। तो ये बात सुन के तो मानो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और वो खुशी की मारे भाग के जाके कंची को टाट लिया कर लेती कि थैंक यू सो मच मेरी जान, कि अब मेरी बात मान गई। उस मेरी जान, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप भी मम्मा बनोगी, और सच मैं भी सो हैप्पी। तो मानो मधु के साथ साथ कंची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और खुशी के साथ साथ मानो वो थोड़ा अपसेट भी हो जाती, सैड भी हो जाती, क्योंकि उसे पता था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मधु को कुछ भी हो सकती है। इसलिए कंची मधु के करीब जाके उसकी फेस को अपनी तरफ घुमा लेती और फिर कहती, जान आर यू श्योर कि तुम रेडी हो? देखो मैं अभी ये सब नहीं चाहती, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तो कंची की बात सुन के मधु भी मुस्कुरा देती और फिर कहती, अरे बाबा आपको क्या हो गया? हाँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और एक बात, अभी नहीं चाहिए तो क्या, कुछ दिन बाद तो चाहिए होगी ना, तो फिर जो कुछ दिन बाद होगी वो अभी हो जाए, इसमें गलत क्या है? हाँ, अरे जॉन मैं तो बहुत खुश हूँ, पर आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप भी खुश हो। अरे थोड़ा मुस्कुराओ ना प्लीज़। तो मधु की बात सुन के कंची भी मुस्कुराती और फिर कहती, हाँ बाबा मैं भी बहुत खुश हूँ, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाली है। तो मधु कंची को डांट लिया हक कर लेती और फिर उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती, अरे बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, आप हो ना मेरे साथ, आप हो, आपकी प्यार है तो
मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। पागल, फजल में इतनी टेंशन ले रही हो? सच में मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि मैं आपके पास लौट आऊँगी। तो इतने में उस डॉक्टर ने कहती है, मधु, आई यू श्योर ना कि तुम रेडी हो? तो मधु मुस्कुराते हुए हाँ में सार हिलाती। तो फिर उन्होंने एक नर्स को कहती, एक काम करो, तुम मधु को लेके जाओ, उसे कुछ टेस्ट वगैरह करनी है ना। मधु, तुम उसके साथ चले जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो फिर मधु उस नर्स के साथ जाने लगती। तो इतने में कंची मधु के हाथ पकड़ ली थी कि प्लीज़ मत जाओ। तो मधु कंची के करीब आती, उसकी फॉरहेड पे किस करती और फिर कहती, जान, मैं अब कुछ और कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो बस थोड़ी देर के जा रही हूँ, मैं अभी आ जाऊँगी, रिलैक्स। तो मधु कंची को ऐसे बोलकर ना उस डॉक्टर को आंखों से इशारा करती कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उसे थाम लीजिए ताकि मैं जा सकती हूँ। तो फिर उन्होंने समझ जाती। तो उन्होंने तुरंत आके मानो कंची के हाथ थाम ली थी और फिर कहती, कंची रिलैक्स, मैं हूँ ना, मेरी होते हुए मधु को कुछ नहीं होगा, पक्का। तो इतने में मानो मधु भी रोते हुए उस नर्स के साथ चले जाती, क्योंकि उसे भी दिल नहीं कर रहा था, पर क्या करे, वो उसे जाना ही था ना। और इधर तो मानो उस डॉक्टर ने भी कंची को बहुत ही अच्छे से समझाती, उसे रिलैक्स फील कराती कि अरे बाबा उसे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ बैठो। तो ऐसे बोल के ना कंची को अपनी केबिन में बैठाती और फिर कहती, रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी होते हुए तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही कंची को अच्छे से समझाकर खुद की केबिन पे बैठाकर वो भी मधु के पास चले जाती है ना उसकी टेस्ट वगैरह करने के लिए। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसकी आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।